अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट who is producing the same product from two plants। ये लें जी कि आपके पास जो मोनोपोलिस्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट। अपनी जो प्रोडक्ट वो मार्केट में सेल करता है मोनोपोलिस्ट, वो प्रोडक्ट जब मोनोपोलिस्ट दो तरह के डिफरेंट प्लांट्स से प्रोड्यूस करेगा, टू और मोर देन टू प्लांट्स, जब ये मोनोपोलिस्ट क्योंकि दो इसलिए हैं, ये समझने के लिए हैं। मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है कि जब मोनोपोलिस्ट जो प्रोडक्ट मार्केट में अपनी सेल कर रहा होता है, उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जब टू और मोर देन टू प्लांट्स से करेगा। दिस इज़ द केस ऑफ मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट। सेम प्रोडक्ट है और प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट प्लांट से, और नेक्स्ट क्या है कि वो सेल करेगा इन द सेम मार्केट, ठीक है, बट सेलिंग इट इन द सेम मार्केट। यहाँ पे लिख लेते हैं बट सेलिंग इट इन द सेम मार्केट। अब यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए कि मोनोपोलिस्ट है, उसने दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट प्लांट, दो के लिए बात करते हैं, बात समझ आ जाएगी कि ये मोनोपोलिस्ट है और दो तरह के डिफरेंट प्लांट्स से ये अपनी प्रोडक्शन ले रहा है। तो दोनों प्लांट्स की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट है ना। एक प्लांट एक जगह पे है, दूसरा प्लांट दूसरी जगह पे है, तो दोनों की कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे डिफरेंट। यहाँ पे कॉस्ट क्या होगी मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट में डिफरेंट होगी, और रेवेन्यू को किस डायरेक्ट जो है दोनों प्लांट से मोनोपोलिस्ट को ही जाता है, तो रेवेन्यू इसका क्या होगा, सेम होगा। तो हम कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो होगा, वो मोनोपोलिस्ट का होगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट प्लांट प्लस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेकंड प्लांट टोटल। अब जब इसकी कॉस्ट की बात है, कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड रेवेन्यू है, कंबाइंड टोटल रेवेन्यू है। तो जब आप टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो क्योंकि डिफरेंट प्लांट है तो हमारे पास TC1 प्लस TC2, कॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट प्लांट एंड कॉस्ट फ्रॉम सेकंड प्लांट। तो जब प्रॉफिट की बात करेंगे हम, तो हमारे पास कंबाइंड टोटल रेवेन्यू होगा माइनस कॉस्ट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स। क्लियर हो गया जी, यहाँ तक बात। अब होगा ये कि जिस प्लांट पे कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी वहाँ से प्रोडक्शन कम होगी, और जहाँ पे कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कम होगी वहाँ से प्रोडक्शन ये ज़्यादा लेगा। इक्विलिब्रियम के लिए, नेसेसरी कंडीशन के लिए जो कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू है वो इक्वल्स होगा मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट मार्केट, मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम marginal revenue must be equals to marginal cost from first plant is equals to marginal cost from second plant। ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन के लिए स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स जो होंगी वो ग्रेटर देन होंगी। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा कंबाइंड मार्जिनल लेस देन होगा स्लोप ऑफ MC1 एंड MC2। ये इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसको डायग्राम से इंतहाई आसान है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको आउटपुट ले लेते हैं, एक्सिस हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू, कर्व, डिमांड कर्व इसको कहते हैं मोनोपोलिस्ट का। और एग्जैक्टली इसके मिड में आपके पास आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, जिसको मैं C कर देता हूँ चूँकि ये कंबाइंड होगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जिसको मैं कंबाइन कहूँगा।
ठीक है, सी लिख दिया मैंने कंबाइन। ये कंबाइंड इक्विलिब्रियम है, इस कंबाइंड इक्विलिब्रियम से जो प्राइस डिटरमिन हो रही है एग्जैक्टली वो पी ऑफ ई है, और आउटपुट लेवल जो है वो पी ऑफ क्यू ऑफ वन हो जाएगा। ये कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ये कौन सा कर्व है? कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसका मतलब है कि इस कॉस्ट से पीछे पीछे दोनों के दोनों जो हैं वो प्लांट आएंगे। तो एग्जैक्टली आप यहाँ से यहाँ पे एक कर्व बनाएं, लाइन लगाएं पैरेलल टू क्यू, और यहाँ पे आप एक कर्व बनाएं जिसको कह दें MC1, और एक यहाँ पे बनाएं जिसको कह दें MC2। अब क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट इन फर्स्ट प्लांट, मार्जिनल कॉस्ट इन सेकंड प्लांट यहाँ पे E1 हो जाएगा, यहाँ पे E2 हो जाएगा। ये आउटपुट आपके पास आ रही है फ्रॉम दिस, आउटपुट आ रही है फ्रॉम फर्स्ट प्लांट, दिस आउटपुट आ रही है फ्रॉम सेकंड प्लांट। उनको कंबाइन करो तो ये आपकी इसकी जो मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट की टोटल आउटपुट है, जिस आउटपुट के अगेंस्ट वो दिस मच ऑफ प्राइस जो है क्या कर रहा है, ले रहा है। होपफुली आपको, अगर आप इसको फर्दर आसान करना चाहते हो तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना दो फर्स्ट मार्केट का, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना दो सेकंड मार्केट का, मार्जिनल रेवेन्यू 1, मार्जिनल रेवेन्यू 2। चूँकि ये कंबाइन है तो इसलिए मैंने एक कंबाइन कर्व बनाया, इनको मैंने निकल समझने के लिए आप बना सकते, इन दोनों कंबाइन करो तो ये आ जाएगा।